Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. ये मेरे YouTube चैनल का फर्स्ट मेकओवर वीडियो है जिसको मैंने 2021 नवंबर में डेकोरेट किया था और रिसेंटली आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है ताकि जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग भी देख लें। एंड उनमें से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि रिसेंटली तो आपने मेकओवर का वीडियो डाला हुआ है अपनी बालकनी का, दोबारा से क्यों कर रही हैं। तो भाई जान लीजिए कि 1.5 साल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ का वॉलपेपर बारिश की वजह से निकल चुका है, कुछ जगह बेटे ने निकाल दिया है। वैसे तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग एडेसिव वाटरप्रूफ वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ था, बहुत हद तक चला। जाहिर है आउटडोर एरिया है तो कभी ना कभी निकलता ही। देखिए दोस्तों, एक टाइम के साथ अपने लाइफ में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर हो, खुद में हो या कहीं पे भी हो। ऐसा करने से डेवलपमेंट होती है, पॉजिटिविटी मिलती है और कुछ नया सीखने को मिलता है। भाई इसलिए हम चेंजेस करते रहते हैं और इसी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं अपनी बालकनी मेकओवर का पार्ट 2 वीडियो। इस बार वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया। अब क्यों इतना लेट हुआ, वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को पता चल ही जाएगा। एंड चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप बालकनी मेकओवर का प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने कोकोपीट लिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके सोक के लिए रख दिया है। जब तक वो सोक हो रहा है, ये सारे मनी प्लांट्स है जिसकी ब्रांच को कट करके निकाला है। अब रूट्स के साथ छोटी छोटी ब्रांच को हम यहाँ कट कर रहे हैं और एक साथ ज्वाइन कर देंगे रबड़ बैंड की हेल्प से। इस तरह से 7 पीस हमने बना लिया है। अब इसको हम हैंगिंग प्लांटर में लगा देंगे। भाई हमारे घर में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, इट्स माई बैड लक, जिसकी वजह से हम कोई भी फ्लावर्स वाला प्लांट नहीं लगा पाते हैं। जो भी प्लांट्स हमारे घर में लगे हुए हैं सारे इंडोर ही हैं। तो यहाँ कोकोपीट में हमने सॉइल को मिक्स किया हुआ है और मिक्स करने के बाद अब हम एक एक करके सारे मनी प्लांट्स को लगाते जाएंगे। आप में से कितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों को हम रिमाइंड कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत देखा करिए। और ये देखिए 85% लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिसे देखकर हमें बहुत दुख होता है। सिंपल कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब पे जाके एक टच करना है, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक ह्यूज लवली फैमिली बनाना चाहते हैं और उनसे हम हमेशा जुड़े रहें, अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करते रहें। चलिए प्लांट्स को हमने असेंबल करके रख दिया है। अब हम यहाँ वॉलपेपर शीट को निकाल रहे हैं, जिसे निकालना तो बहुत ही बड़ा काम था हमारे लिए। पहले तो हमने हाथों की हेल्प से इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन इसका जो एडेसिव था बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो हाथों में लग जा रहा था। तो फिर फाइनली हमने इसको आयरन शीट की हेल्प से पूरा निकाल ही दिया। ऊपर साइड लैडर को हैंग करवाया था, इसे भी यहाँ पे निकलवा रहे हैं। इस वाली वॉल पे लगाया था ये वॉल शेल्फ, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। और वॉल पे ये जो ग्रास मैट की स्ट्रिप्स हमने लगाया था, एक एक करके उसे हटा देंगे। क्रीपर्स, हैंगिंग गार्लैंड वगैरह हमने सभी को वॉश करके रख दिया है, इसका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं। ये जो आप वॉल देख रहे हैं बालकनी की, ये राइट साइड की वॉल है। दोनों वॉल पे हम करने वाले हैं वॉल पुट्टी टेक्सचर पेंटिंग। तो सारे सामान को हटा करके अच्छी तरह से हम डस्ट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले तो इस वॉल पे हमें डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए चाहिए मास्किंग टेप, और इससे हमने क्रिएट किया है ज्योमेट्रिकल पैटर्न। थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल करके टेप को स्टिक किया है, ताकि जब इस पे वॉल पुट्टी लगाएं तो इजीली हम टेप को निकाल सकें। एंड मेक श्योर वॉल पे टेप को लगाने से पहले एक्स्ट्रा निकाल लें, तब इसे स्टिक करें, नहीं तो फिर ये बीच में टूट जाता है और जिससे डिज़ाइन ख़राब हो सकती है। सो पूरे वॉल पे डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। अब दूसरी वॉल पे भी बना लेंगे। अब इधर की जो वॉल थी वो स्ट्रेट नहीं थी, तो पहले पिलर पे मैंने लगाया, देन मैंने दूसरे साइड पे लगाया। पूरे में लगाने के बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं वॉल पुट्टी। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है। मेक श्योर वॉल पुट्टी की कंसिस्टेंसी को हमें नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा थिक रखना, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड ही रखना है। लिक्विड फॉर्म में अगर हो गया तो ये गिर सकता है, और अगर ये थिक रहा तो फिर इसमें डिज़ाइन क्रिएट नहीं होगी। मान के चलिए दोनों का जो रेशियो है वो 50-50% होना चाहिए। अब देखिए इसी वॉल पुट्टी में हमने ब्लैक कलर का स्टेनर डाल करके ग्रे शेड क्रिएट कर लिया है। अब इसको अपनी हाथों की हेल्प से पूरे वॉल पे इक्वली स्प्रेड कर देंगे। मेक श्योर जब आपको वॉल टेक्सचर डिज़ाइन बनाना हो तो अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन के रखें। जल्दबाजी में हम भूल गए यहाँ पे पहनना। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी के कुछ ही रूल्स होते हैं, कुछ ही सिस्टम्स होते हैं, और वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं कि वो जो बात करने वाले हैं हम हद पार मेहनत। अब मुझे पता है आपके जहन में चल रहा होगा कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, मेहनत तो गधा भी कर लेता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से सोचकर आप काम कैसे कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी काम शुरू करें तो उसे मेहनत और शिद्दत से करें। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हमारा माइंड डेवलप नहीं होगा, हम अपने आप को अच्छी तरह से तराश नहीं सकेंगे, तो हम शॉर्टकट रास्ता कैसे ढूंढ पाएंगे। हर कोई चाहता है स्मार्ट वर्क तरीके से काम करना, लेकिन इसके लिए हमें पहले करनी पड़ती है मेहनत। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी अननोन रास्ते से गुजरते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि शॉर्टकट रास्ता किधर
इधर से है। तो पहले तो हम उस लंबे रास्ते को पार कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे यार यहाँ से भी तो शॉर्टकट रास्ता था। ठीक उसी तरह से हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए पहले करनी पड़ती है मेहनत, तब तो हम स्मार्ट वर्क काम कर सकते हैं। अब कितने लोग हमारी इस बात से एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरे में वॉल पुट्टी लगाने के बाद हल्के हाथों से हमने डैब डैब किया। टेक्सचर क्रिएट करने के बाद फिर हमने मास्किंग टेप को निकाल दिया। ये हमारी काफ़ी साल पुरानी कॉफ़ी टेबल है और इसका हम करने वाले हैं DIY। वैसे तो ये दूसरा DIY करके दिखाने वाले हैं। पहला DIY हम आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुके हैं। ये ग्लास की कॉफ़ी टेबल है जिस पे हमने वॉल पेंट कर दिया था। ये वाइट पेंट आप जो देख रहे हैं इस पे वॉल पेंट किया हुआ है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं थिनर। 5 मिनट लगा करके हम इसे छोड़ देंगे, देन ये बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है। आयरन शीट की हेल्प से पूरे पेंट को हमने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है। वॉश करने के बाद अब इसे वाइप करके रख देंगे। इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं वो आएगी वीडियो में आप सभी को पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए हम बालकनी की जो टाइल्स आप देख रहे हैं उसको करने वाले हैं हम पेंट। हमें अपनी बालकनी को बनाना है वाटरप्रूफ, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइल्स पे करने जा रहे हैं ऑयल पेंट का यूज़। अब इस पेंट को यूज़ करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो बुरी सी टाइल्स लगी हुई है ये अच्छी तरह से कवर हो जाएगी, एक ग्लॉसी फिनिश लुक क्रिएट हो जाएगा। और पता है हमारी जो बालकनी का साइज़ है वो 12x4 का है। ऊपर साइड आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं इसको कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने ½ लीटर पेंट का यूज़ किया है। और जब भी हमें कहीं पेंट करना हो मेक श्योर रूलर की हेल्प से करें, क्योंकि इससे पेंट बहुत ही कम लगता है। 2 कोट करने के बाद भी 50 ग्राम पेंट हमारा बच गया था। और ये ½ लीटर पेंट का बॉक्स हमने 250 के करीब खरीदा, जो पूरी बालकनी को हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया। आप देख सकते हैं कि पेंट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने दोबारा से वाइट शेड की टाइल्स लगवा लिया है। क्या ज़बरदस्त इसमें फिनिशिंग आ गई है। टाइल्स में आप ये जो टेक्सचर देख रहे हैं इससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। जब तक ये वॉल ड्राई हो रही है यहाँ पे हमने लिया है स्कूटी का टायर, इसमें हमने 2 होल कर लिया है। ये वुडन का HDMR बोर्ड है जिसको हमने सर्कल शेप में कट करवा लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है सोफे का लेग, इसको हार्डवेयर शॉप से हमने बाय किया है 60 रुपीज़ में। लेग्स के नीचे वाले पार्ट को हमने निकाल के इसमें स्क्रू लगा दिया है और वापस से हम स्क्रू को निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इस पे मार्क करना है। टायर हमने नीचे रखा हुआ है, सो जहाँ जहाँ हमें स्क्रू लगाना है वहाँ पे हमने होल कर लिया है। चलिए अब टायर को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम आ गए हैं टेरेस पे। ये 2 टायर हैं, एक स्कूटी का जो टायर है इसको तो हमने बाय किया है और ये जो टायर आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी का है जो ख़राब रखा हुआ था। तो सोचा था कभी हम DIY करेंगे, फाइनली आज इसका टाइम आ ही गया। तो इसको हम पहले येलो से पेंट कर रहे हैं, ऑयल पेंट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। दूसरे वाले टायर को हम करेंगे रेड से। दोनों टायर को हमने पेंट कर लिया है। अब ये जो बड़ा वाला टायर है ड्राई होने के बाद इसके ऊपर वाले पोर्शन को रेड से पेंट कर रहे हैं। अगेन इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। अब ये जो वॉल पे डिज़ाइन बनाया था मैंने वाइट वाले पोर्शन को हम यहाँ वाइट ऑयल पेंट से पेंट कर रहे हैं। पूरे डिज़ाइन को हम वाइट से हाईलाइट कर लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। अब बची साइड वाली वॉल, तो इसको भी हम यहाँ ग्रे शेड से पेंट कर रहे हैं जो कि है ऑयल पेंट। अब क्या है कि बालकनी को हमें वाटरप्रूफ रखना है तो पूरी जगह हमने ऑयल पेंट का यूज़ किया है। ये AC का पाइप है जो कि अंडरग्राउंड नहीं है, तो इसको हाइड करने के लिए हमने पूरा ग्रे से पेंट कर दिया है, तो थोड़ा बेटर लग रहा है। अब ऊपर की जो फॉल सीलिंग है वहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं ये वॉलपेपर। इसको हमने ऑनलाइन बाय किया था, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर लेना हो तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सो पीछे साइड ही बस हम इसे स्टिक कर रहे हैं, फ्रंट साइड हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से ये निकल सकता है। चलिए अब आगे वाला जो पोर्शन है उस पर हम कर लेंगे अगेन वाइट पेंट। ये सीमेंट का प्लांटर लेके आए थे तो इसको भी साथ ही साथ हमने वाइट से पेंट कर दिया है। ये सारे डिस्पोजेबल इकट्ठा करके रखे थे तो सभी में हमने स्नेक प्लांट लगा दिया है और इसको हम रेड से यहाँ पेंट कर रहे हैं। चलिए ऊपर की फॉल सीलिंग अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डेकोरेशन का काम। तो यहाँ पे हम क्रीपर से इसको डेकोरेट कर रहे हैं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा क्रीपर्स पड़े हुए थे उसको हमने एक एक करके इस पर लगा दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा हमें खूबसूरत लग रहा है। अब आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इस चेन को हम हार्डवेयर शॉप से लेके आए थे और इसका साइज़ होगा अराउंड 1 फीट। अब सारी चेन को एक एक करके हुक में लगा देंगे और हैंग कर देंगे सारे हैंगिंग प्लांटर। ये कुछ बचे हुए हैंगिंग गार्लैंड हैं जिसको हमने लैडर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया था। सो बाकी तो सब वेस्ट हो गई, बची ये 3, तो इसको हमने एक राइट साइड हैंग कर दिया और 2 लेफ्ट साइड। एंड साथ ही साथ ये जो सारी चेन को हमने लगाया है इसको क्रीपर से डेकोरेट कर रहे हैं।
अब ये जो छोटा वाला टायर था इसको एज अ प्लांटर हम बना रहे हैं। बीच में होल हम पहले ही कर चुके थे जिसमें हमने नायलॉन की रोप को लगा दिया है और हैंग कर दिया है इस वॉल पे। इसके अंदर हमने मनी प्लांट को रख दिया है। इसके चारों साइड हमने क्रीपर से इसको डेकोरेट कर दिया है। इस प्लांटर में चेन नहीं लगी हुई है तो इसको हम हैंग नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने इसको रख दिया है ब्लोअर के ऊपर साइड। एक एक करके सारे प्लांटर्स को हम डेकोरेट करते जाएंगे। ये हमारा ओल्ड DIY फ्रेम है जिसमें हमने लिखा है प्लांट बार। इसको हम अगेन यहाँ पे रख रहे हैं। अब ये जो मिडिल वाली चेन है इसमें लगा दिया है हुक और यहाँ पे हैंग करने जा रहे हैं ये DIY ग्लास विंड चाइम्स। इसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, लिंक आई बटन पे दे देंगे, देख लीजिएगा। चलिए अब हम डालने जा रहे हैं ग्रास मैट। अब जितने भी प्लांटर्स हमें ग्रास मैट में रखने हैं एक एक करके उसे हम डेकोरेट करते जाएंगे। ये सारे DIY स्टोन है जिसको हमने वॉल पुट्टी से बनाया था तो इसको भी हम यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं। वॉल पे ये जो ग्रास की स्ट्रिप्स हमने लगाया था इसको हम इस प्लांटर में लगाने जा रहे हैं सॉइल को कवर करने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया हैक है, इससे सॉइल भी कवर हो जाती है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। चलिए अब इस टायर का भी DIY कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए हमने जो SDMR का बोर्ड लिया था उसको हम इस पे लगाएंगे और इस पे होल ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। एक्चुअली ये जो बोर्ड है वाटर प्रूफ होता है इसलिए इसको स्पेशली हमने अपने बालकनी के लिए लिया। अब इस पे जो पॉलीथीन लगा हुआ था इसको निकालने के बाद हमने इसको टर्न कर दिया है। पहले तो हम चारों साइड स्क्रू से इस बोर्ड को टाइट कर चुके हैं टायर पे। उसके बाद हम एक एक करके सारे लेग को लगा रहे हैं। अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम इसको टर्न कर देंगे। अब अंदर साइड हम लगाएंगे इसके ग्रास मैट जो हमारे पास वेस्ट पड़ी हुई थी। तो इस तरह से कट करने के बाद अंदर साइड से हमने इसको सेलो टेप की हेल्प से लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर रख देंगे इस ग्लास को जिसका हमने पेंट रिमूव किया था। तो ये खूबसूरत सी हमारी कॉफ़ी टेबल बन के रेडी है। साथ ही साथ सेटिंग का भी अरेंजमेंट हमने कर दिया है। चलिए अब लास्ट DIY आप लोगों से शेयर करते हैं। ये है क्ले पॉट जो दही जमाने के लिए हमने लिया था। एक दो बार यूज़ करने के बाद हमने इसे रख दिया था कि कभी हम इसका कुछ DIY में यूज़ कर लेंगे। तो देखिए हमने इसमें सिल्वर से पेंट कर दिया है और इसमें डाल रहे हैं सॉइल। ये रिमोट के पीछे साइड का कवर है। रिमोट तो ख़राब हो गया लेकिन पीछे का कवर हमने सोचा चलो भाई इसको यूज़ में ले लेते हैं। फेवी बॉन्ड की हेल्प से पूरे में हमने जूट की रोप से कवर कर दिया है इसको। ये हमारे ओल्ड फैन में लगा हुआ था सर्कल तो इसको हम रखे थे, कभी सोचा था यूज़ में ले लेंगे। तो इस तरह से डबल जूट की रोप को कट कर लिया है और इसी के बराबर हमने इस पर नॉट लगा के फेवी बॉन्ड की हेल्प से इस पर लगा दिया है कुछ इस तरह से। अब हम इस सॉइल में लगाने जा रहे हैं क्यूट सा लाइव प्लांट। इसकी जगह सकुलेंट प्लांट्स अगर हमारे पास होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। अब ये जो फैन की रिंग है इसको सॉइल में अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। कुछ ग्लॉसी स्टोन्स हमारे पास पड़े हुए थे तो उसी से ही हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं और इससे ये रिंग भी अच्छी तरह से होल्ड रहेगी, गिरेगी नहीं। अब ये जो रोप हमने लगाया था इसमें ये रिमोट के पीछे वाला पोर्शन हम इसमें फिक्स कर देंगे। क्यूट से झूले पे बैठाने वाले हैं इस क्यूट सी डॉल को। इसके नीचे साइड हमने लगा दिया है फेवी बॉन्ड ताकि ये फिक्स हो जाए, स्विंग करने पे गिरे ना। अब ऊपर वाली ये जो रिंग है इसको हम डेकोरेट कर रहे हैं हैंगिंग गारलैंड से जो हमारे पास वेस्ट पड़ी हुई थी। ये ग्रास की स्ट्रिप्स है, इसको हमने नीचे साइड डेकोरेट कर दिया है, सेलो टेप की हेल्प से लगा दिया है। तो देखिए ये हमने बनाया है ये क्यूट सा मिनिएचर जिसको हम रखने वाले हैं इस कॉफ़ी टेबल पे। और चलिए अब दिखाते हैं अपनी बालकनी का फाइनल मेकओवर। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now.
तो देखा दोस्तों कितने कम बजट में जुगाड़ करके हमने अपनी बालकनी का मेकओवर आप लोगों से शेयर करके दिखाया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। कौन सा DIY आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर कोई नया आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि होम से रिलेटेड आप सभी लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। एंजॉय द वीडियो। Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now.